जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हमारा फाउंडेशन कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। इस 2 नंबर लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है जो हमारा होता है परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, यहाँ बता रहा है कि जो पदार्थ यानी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह जानकारी भारत में कर्डान ने दिया था, जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। पहली बार इन्हें परमाणु संरचना की जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, इन्होंने एटम यानी परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, मेसान, पाई मेसान इत्यादि में तोड़ दिया गया। क्या बता रहा है कि जो आधुनिक समय आया तो उसमें डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, मेसान, पाई मेसान इत्यादि में तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहर चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों ओर बाहर चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, परमाणु के मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती उसे मूल कण कहलाता है। क्या बता रहा है यहाँ कि वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है मूल कण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है किंतु नाभिक मूल कण नहीं है। मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी मूल कण स्टेबल पार्टिकल्स, दूसरा होता है अस्थायी मूल कण अनस्टेबल पार्टिकल्स। पहला है स्थायी यानी मूल कण स्टेबल पार्टिकल्स। यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। क्या होता है? जो स्टेबल पार्टिकल होता है यह परमाणु यानी एटम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। इनकी संख्या जो है 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा है अस्थायी कण यानी अनस्टेबल पार्टिकल। यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन हो गया, मेसान हो गया इत्यादि। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल्स। यानी प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स क्या है? जब दो स्वभाव में क्या होता है कि जब 2 स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं, यानी जब 2 स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसे ही प्रतिकण कहते हैं, एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल बता रहा है कि जब 2 स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसे ही हम प्रतिकण कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 100 से भी अधिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। परमाणु का आकार गोलाकार होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या होता है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक को केंद्र कहते हैं, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है उसको हम परमाणु के नाभिक को केंद्र कहते हैं। धनावेशित यानी नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक के द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को नापा जा सकता है। क्या होता है कि जो नाभिक है उसके हम द्रव्यमान को यदि माप लें तो परमाणु द्रव्यमान को नापा जा सकता है। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वह न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के भार को इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील रहता है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके भार को इसलिए हम लोग नहीं जोड़ते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिक की खोज। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं।
क्या बता रहा है कि नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को यदि हम सामूहिक रूप से मिला दें तो इसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। और अगला पॉइंट में लिखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि यह नाभिक न्यूक्लियस के बाहर रहता है। क्या बता रहा है कि जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनको सामूहिक रूप से मिला देते हैं तो उसको न्यूक्लियन कहते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि यह नाभिक के न्यूक्लियस के बाहर रहता है। न्यूक्लियन में जो है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन आते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, जिससे यहाँ ए बी नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ए क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक के परमाणु की त्रिज्या को ए से डिनोट करे हैं, और बी नंबर जो है इसको हम नाभिक की त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बी है, इसको नाभिक बोलते हैं, नाभिक की त्रिज्या। और यहाँ से लेकर ए तक जो है इसको हम बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। अब अगला आता है कि परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो हमारे परमाणु की त्रिज्या है इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या बराबर होता है 10⁻⁻10 m1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक की त्रिज्या को फर्मियान में मापते हैं, यानी फर्मी में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर, यानी 1 फर्मी। अब आता है परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 1 लाख यानी 10⁵ गुणा अधिक होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक परमाणु मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल। वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया हो उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया हो उसे हम परमाणु मॉडल कहते हैं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल की खोज जो है जे थॉमसन ने दिया था। क्या बता रहे हैं कि जो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज यानी तरबूज के समान माना, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है। क्या बता रहा है कि जो हमारा जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक था उन्होंने परमाणु एटम को तरबूज के समान माना था। इस तरबूज सिद्धांत को हम वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है इनके अनुसार जो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो है तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है उसको हम प्रोटॉन होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान होता है, बिखरे रहते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। अब आता है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड। इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। यानी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इस मॉडल को हम लोग अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था और निम्नलिखित जानकारियां दी थी। क्या क्या जानकारी थी ये देख सकते हैं कि अल्फा कण है और यहाँ से रेडिएशन देख रहे हैं कि अधिकतर कण यहाँ से पार हो गई और जो बीच से जाती हैं ये और यहाँ से तिरछी लाइन में निकल जाती हैं। और कुछ चीज़ होता है जो अल्फा कण आती हैं, कुछ न्यूक्लियस से टकराकर वापस रिटर्न हो जाती है। इसको हम थ्योरी पॉइंट में देखते हैं क्या क्या हुआ है। पहला पॉइंट में लिखते हैं हम लोग कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देख रहे हैं कि अल्फा कण यहाँ से पार हो गई, अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरे नंबर पॉइंट में हम लिखते हैं कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित तिरछा होकर निकल गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। थर्ड पॉइंट में बताया उन्होंने कि जो 12,000 में से एक अल्फा रेज परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिससे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस नाम दिया। अब रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है। यानी रदरफोर्ड के नाम के वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। अब आता है मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल्स थ्योरी। इन्होंने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है
तो ऊर्जा का उत्सर्जन एक्सट्रैक्शन करता है, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं, वो है बोरबरी का मॉडल, बोरबरी थ्योरीज। इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है। क्या बता रहा है कि जो हमारा बोरबरी थ्योरी है, इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है। इसे नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी जो बोरबरी का मॉडल है, इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है। इसे नील्स बोर ने दिया था। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाहरी स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट में हम लिखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। यहाँ इस थ्योरी पॉइंट में बताया गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा से यदि निम्न वाली कक्षा में आता है तो एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, और एनर्जी के ग्रहण कर लेता है, यानी दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं 2n2 प्लस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर रहता है, 1 2a दिखाया गया। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 2n2 के अनुसार भरती है। क्या बता रहा है कि जो हमारा कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको 2n2 के अनुसार भरती है। पहली कक्षा में 2n2 बराबर होता है 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2। दूसरी कक्षा में 2n2 बराबर 2 गुणे 2 की पावर 2 बराबर 8। तीसरी कक्षा में 2n2 बराबर 2 गुणे 3 2 बराबर होता है 18। चतुर्थ कक्षा में होता है 2n2 बराबर 2 गुणे 4 2 बराबर 32। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चतुर्थ कक्षा में 32 होते हैं। अब हम तालिका के रूप में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसको तालिका के रूप में देखेंगे, फिर इसका हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। खोजकर्ता देखेंगे द्रव्यमान और आवेश। तो इलेक्ट्रॉन जो है कण, पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, 1897 में किया था। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू यानी गुणे 10 की पावर -31 kg। आवेश होता है निगेटिव, होता है निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने 1919 में किया था, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.6725 गुणे 10 की पावर -27 27 kg, ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। अब आता है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में किया था, और न्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6748 गुणे 10 की पावर -27 kg। आवेश यानी नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। भार सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, इसके बाद फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। सबसे कम भार इलेक्ट्रॉन का होता है। भेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की होती है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। अब एक एक करके इसका स्टडी करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रेजेंट करते हैं। इसकी खोज जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1897 ईस्वी में किया था। इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है। अब इसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है निरपेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्यूट मास। ये क्या है? जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जा सकता है, जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जा सकता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg। निरपेक्ष द्रव्यमान को इंग्लिश में एब्सोल्यूट मास भी बोला जाता है। और दूसरा आता है हमारा सापेक्ष द्रव्यमान, रिलेटिव मास। क्या होता है? रिलेटिव मास।
रिलेटिव मास बराबर 0.00354 AMU। आवेश है, आवेश बराबर होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। रिमार्क के थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 या 1/1840वें भाग के बराबर होता है। क्या बता रहा है यहाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 या 1/1840वें भाग के बराबर होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। जब किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 12वें भाग से किया जाता है, यानी जब किसी कण के पार्टिकल के मास की जो तुलना है उसके कार्बन के 12वें भाग से किया जाता है, तो उसे हम AMU कहा जाता है। एक AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg। अब आता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने 1919 में किया था, जबकि जो नामकरण है रदरफोर्ड ने किया। इस पर धन आवेश होता है। सापेक्ष द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.0072 AMU और निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6726 गुणे 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन पर आवेश प्लस माइनस में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। रिमार्क में देखते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु प्रकृति विपरीत होती है। न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसी कारण इसकी खोज में अधिक समय लगा। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वह होता है 1.6749 गुणे 10⁻⁻27 kg। इसका सापेक्ष द्रव्यमान होता है 1.0086 AMU। आवेश 0 होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। रिमार्क देखते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। अब आता है न्यूट्रिनो, यानी कि न्यूट्रिनो इसकी खोज पाउली ने किया था। यानी क्या होता है कि जो न्यूट्रिनो होता है इसकी खोज जो है पाउली नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश 0 होता है। अब दूसरा आता है पॉजिट्रॉन E+ होता है। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल होता है और इसकी खोज एडरसन ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किंतु इसकी प्रकृति विपरीत होती है। पॉजिट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg होता है और इसका आवेश जो होता है प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका थोड़ा सा रिमार्क देखते हैं। जब दो एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्या होता है कि जब दो एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अब आता है दूसरा मेसान इसकी खोज यूकावा ने किया था। बोसान इसकी खोज जो है सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। नोट में हाइज बोसान बराबर होता है गुड पार्टिकल। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।